हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज का जो लेक्चर है हमारा, आज के लेक्चर में हम लोग डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन के बारे में बात करेंगे, जो कि लैब कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, जिसमें कि दो रिजिड स्फीयर हैं और दोनों के जो रेडियस हैं अलग अलग हैं, वो आपस में इलास्टिकली कोलाइड करेंगे। तो किस तरह से हमारे पास जो है डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन निकलेगा दोनों के दोनों अलग फ्रेम में। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लेट वी हैव टू रिजिड स्फीयर्स। क्या है हमारे पास, वी हैव टू रिजिड स्फीयर्स, ठीक है, वन ऑफ रेडियस और वन ऑफ रेडियस ए, ठीक है, एंड अदर ऑफ रेडियस बी, ठीक है। एक का रेडियस हो गया ए, दूसरे का रेडियस हो गया बी। ये दोनों क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, कोलाइड विद ईच अदर, कोलाइड विद ईच अदर इलास्टिकली, ठीक है। इलास्टिकली दैट मीन्स जो एनर्जी और मोमेंटम है दैट इज कंजर्व्ड। तो हमको क्या निकालना है कि डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। तो बोल सकते हैं फाइंड द डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन इन laboratory and center of mass coordinate सिस्टम, ठीक है। ये चीज हम लोग निकालेंगे। तो ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पर इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास लेट वी हैव अ स्फीयर, ये एक स्फीयर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो स्फीयर है ये इस तरह से है, एंड दूसरा जो स्फीयर है, ये जो स्फीयर है इसका रेडियस हम लोगों ने मान लिया बी है। अब ये जो दूसरा स्फीयर है, ये दूसरा स्फीयर आया और आके यहाँ पर कोलाइड हुआ इससे, इस दूसरे स्फीयर के साथ इस स्फीयर का कोलिशन हुआ, ठीक है। ये जो हमारा सेकेंड स्फीयर है, अब मान ले इस सेकेंड स्फीयर का जो रेडियस है, लेट द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर बी ए। तो ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर का जो रेडियस है वो हम लोगों ने यहाँ से यहाँ तक ए अज्यूम कर लिया, और ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर का रेडियस हम लोगों ने ये यहाँ से यहाँ तक हो गया है हमारा बी, और ये जो ए हो गया वो यहाँ से यहाँ तक हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ तक हो गया। अब जब कोलाइड होंगे तो कोलिशन के बाद फॉर एग्जांपल मान लो इट विल गेट स्कैटर्ड, इस डायरेक्शन में स्कैटरिंग हो गई, ठीक है। तो हमने क्या किया, अब मान लिया ये जो है ये इस तरह से ऊपर की तरफ लाइन एक्सटेंड कर दिया। अब ये जो लाइन है, लेट दिस लाइन इज मेकिंग एन एंगल अल्फा, ठीक है। ये जो लाइन जो है वो दोनों इसको ज्वाइन कर रही है, और यहाँ पर ये जो है हमने इसको मान लिया एस क्या हो गया, स्कैटरिंग पैरामीटर, जो कि हम लोग हमारे स्टार्टिंग लेक्चर में कर चुके हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारे पास स्कैटरिंग पैरामीटर, यहाँ से यहाँ तक एस, ये यहाँ से इसका रेडियस ए, इस स्फीयर का रेडियस बी। तो जो स्कैटरिंग एंगल होगा, अगर मैं क्या बोलते हैं सेंटर ऑफ मास स्फीयर की बात करूं, तो ये जो एंगल है, ये एंगल जो यहाँ से यहाँ तक एंगल है, ये एंगल हो जाएगा मेरा थीटा सी, ठीक है। अब अगर मान लो ये एंगल अल्फ़ा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल भी अल्फ़ा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये पैरेलल लाइन एक ही में जा रहा है, तो दिस एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये बराबर हो गया। अब ये जो है ये जो स्कैटरिंग होगी उसके बीचों बीच ये हो रहा है, तो ये वाला एंगल जो है वो एंगल भी अल्फ़ा हो जाएगा। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक का टोटल एंगल है वो ट्वाइस ऑफ एंगल हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमको डिफरेंशियल
स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन निकालना है तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट में डी सिग्मा थीटा सी डिवाइडेड बाय डी ओमेगा डैश निकालेंगे. तो we know that the scattering parameter, we know that the scattering parameter जो है, the scattering parameter जो कि हम लोगों ने यहाँ पर लिया है S, ठीक है. S क्या हो जाएगा ऑब्वियसली, अब जो स्कैटरिंग पैरामीटर S जो है, ये जो है स्कैटरिंग पैरामीटर, अगर मैं इसका डिस्टेंस की बात करूँ तो इस लाइन को मैं यहाँ पर परपेंडिकुलरली मीट करवा देता हूँ. तो ये जो डिस्टेंस है दिस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस. अब ये जो ट्राइंगल है ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पर एंगल 90 बन रहा है, ठीक है. तो ये एंगल जो है ये साइड है, ये साइड निकाल सकता हूँ ऑब्वियसली. साइन थीटा जो हो जाएगा दिस साइड परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस. तो ये जो साइड है दिस साइड इज इक्वल टू साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय दिस टोटल साइड. तो ये टोटल साइड क्या हो जाएगी, a प्लस बी साइन ऑफ थीटा. तो जो s है, s मैं निकाल सकता हूँ, s इज इक्वल्स टू a प्लस बी साइन ऑफ थीटा. ऑब्वियसली अगर समझना चाहें तो ये जो हमारी ये हो गई, ये आ गई यहाँ पर, ये एंगल हमारा थीटा है, ये एंगल 90 है, ये a हो गया, a प्लस बी हो गया यहाँ पर टोटल. तो यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस इज इक्वल्स टू साइन थीटा. तो दिस साइड इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू साइन ऑफ थीटा, ये निकल गया. अब सॉरी साइन थीटा जो निकल गया, अब यहाँ पर थीटा जो है वो अल्फा है, तो लेट इट बी अल्फा. ये हम लोग अल्फा है, मैंने थीटा लिख दिया यहाँ पर, दिस इज अल्फा, ठीक है. तो यहाँ पर ये अल्फा निकल गया, दिस इज इक्वल्स टू a प्लस बी. अगर मैं अल्फा की बात करूँ तो अल्फा एंगल ये हो गया, ठीक है, अल्फा एंगल ये हो गया. तो टोटल एंगल अल्फा एंगल थीटा सी के फॉर्म में मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से इस पूरी लाइन से मैं अल्फा कैसे निकाल सकता हूँ. तो ये पूरी की पूरी लाइन है, दिस इज पाई. अगर मैं देखूँ पाई, तो पाई इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस थीटा सी, दिस अल्फा प्लस थीटा सी. तो ये पूरा टोटल एंगल है हमारा पाई, दैट इज 180 डिग्री. तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ट्वाइस ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू पाई माइनस थीटा सी. तो अल्फा इज इक्वल्स टू पाई माइनस थीटा सी डिवाइडेड बाय 2. यहाँ पर डाल दो तो साइन अल्फा की जगह मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस थीटा सी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है. अब हमको पता है साइन ऑफ 90 माइनस थीटा बाय 2, ठीक है, दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस दैट विल बी इक्वल्स टू कॉस. तो हो जाएगा a प्लस बी कॉस ऑफ थीटा सी बाई 2, ये निकल गया. लेट इट बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या हो गया, फर्स्ट हो गया इक्वेशन. अब हम ऑब्वियसली जो लास्ट में हम लोगों ने जो निकाला था डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा डैश, ठीक है, डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा डैश, ये हम लोग निकालेंगे. तो हमको पता है कि जो डी सिग्मा किसके लिए, इन थीटा सी फॉर्म डिवाइडेड बाय डी ओमेगा डैश, दिस इज इक्वल्स टू ये ऑलरेडी हम लोग स्टार्टिंग में निकाल चुके हैं. दिस इज इक्वल्स टू जब हम लोगों ने स्कैटरिंग पैरामीटर निकाला था, ठीक, क्या निकाला था हम लोगों ने, स्कैटरिंग पैरामीटर. तो स्कैटरिंग पैरामीटर में लास्ट में ही हम लोगों ने डी सिग्मा डिवाइडेड बाय डी ओमेगा निकाला था. इट इज इक्वल्स टू माइनस एस अपॉन साइन थीटा डी एस अपॉन डी थीटा. तो अगेन सेम ही हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू माइनस एस डिवाइडेड बाई साइन ऑफ थीटा सी और साथ में डी एस बाई डी थीटा हो गया, दैट इज डी थीटा सी. हम ऑलरेडी हम लोग स्टार्टिंग में निकाल चुके हैं. दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 2. अब ये जो इक्वेशन है हमारे पास, इसको डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा सी, इसको थीटा सी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो हो जाएगा डी एस डिवाइडेड बाय डी थीटा सी. इट इज इक्वल्स टू
थीटा सी के फॉर्म में निकालो, ए प्लस बी कॉन्स्टेंट है तो ये एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास कॉस ऑफ थीटा सी बाई 2 है। अब पहले हम लोग कॉस थीटा का निकालेंगे, दैट विल बी माइनस साइन थीटा, और थीटा सी का निकालेंगे तो ये थीटा सी का विद रिस्पेक्ट टू थीटा सी और साथ में 1/2 आ जाएगा। तो ये -1/2 ए प्लस बी कॉन्स्टेंट है एज इट इज, और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा बाई 2 आ गया, सॉरी थीटा सी बाई 2 ये आ गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, तो जो एस की वैल्यू है कहाँ से, हम लोगों ने यहाँ से एस की वैल्यू उठाई और सब्स्टिट्यूट कर दी, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट करने से पहले हम लोग ये जो डी एस बाई डी थीटा सी है ये वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट किया, तो सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, जब ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास डी सिग्मा बाय हमारे पास बचा डी सिग्मा दैट विल बी इक्वल्स टू डी सिग्मा थीटा सी डिवाइडेड बाय डी ओमेगा डैश, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू, ये था हमारे पास माइनस एस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा सी इनटू, अब डी एस बाई डी थीटा सी की वैल्यू डाली हम लोगों ने, दैट इज माइनस ऑफ 1/2 ए प्लस बी साइन ऑफ थीटा सी डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर दिया, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये निकलेगा एस साइन ऑफ थीटा सी एंड साथ में 1/2 एंड साथ में विद इन ब्रैकेट ए प्लस बी साइन ऑफ थीटा सी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब हमारे पास एस बचा, तो एस की इक्वेशन जो एस की जो वैल्यू है हम लोग कहाँ से, हमारी जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट वन से हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट उठाएंगे, यहाँ से एस की वैल्यू निकाल देंगे ए प्लस बी कॉस ऑफ थीटा सी बाई 2, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एस, नाउ substituting the value of s from first in above equation, तो हमारे पास बचेगा डी सिग्मा थीटा सी डिवाइडेड बाय डी ओमेगा डैश इज इक्वल्स टू, अब एस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, एस इज ए प्लस बी कॉस ऑफ थीटा सी बाई 2, a plus b cos of theta c upon 2 divided by sin of theta c, ठीक है, into ये बचा हाफ ऑफ बाकी रेस्ट ऑफ द टर्म एज इट इज a plus b sin of theta c upon 2, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, अब मैं साइन थीटा सी को क्या लिख सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, नॉर्मल साइन थीटा बाई थीटा को मैं ट्वाइस ऑफ साइन थीटा बाई 2 एंड कॉस थीटा बाई 2 लिख सकता हूँ। तो जो इक्वेशन है वो मेरे पास ये बचेगी ए प्लस बी कॉस ऑफ थीटा सी बाई 2, इसको लिखा मैंने ट्वाइस ऑफ साइन थीटा सी बाई 2 कॉस ऑफ थीटा सी अपॉन 2 इनटू हाफ ऑफ ए प्लस बी, ये एज इट इज आ जाएगा साइन ऑफ थीटा सी अपॉन 2, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू, अब सिंप्लीफाई करो, कॉस थीटा सी बाई 2 कॉस थीटा थीटा सी बाई 2 साइन थीटा सी बाई 2 साइन थीटा सी बाई 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज डिवाइडेड बाई 4, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 1 2, और एक मिनट, ये जो है हमारे पास इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं, या लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई, ठीक है। अब हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन डिफाइन किया था, तो डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन से हम लोग टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग डिफाइन कर रहे हैं टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन,
क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो ये मैं अलग अलग लिख सकता हूँ, ठीक है, दिस इज क्रॉस सेक्शन। अब टोटल क्रॉस सेक्शन जो है, टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है, वो सिग्मा से डिफाइन किया है, ठीक है, फॉर सेंटर ऑफ मास। इट इज इक्वल्स टू इंटीग्रल, जो हमारा जो डिफरेंशियल है उसको इंटीग्रेट कर दो पूरा, तो डी सिग्मा थीटा सी डिवाइडेड बाय डी ओमेगा डैश विद रिस्पेक्ट टू डी ओमेगा डैश, ठीक है। अब ये जो डिफाइन किया हम लोगों ने, ये किस तरह से डिफाइन किया कि इसमें ये जो डी ओमेगा डैश जो है, इस डी ओमेगा डैश की हम लोगों ने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, ठीक है। स्टार्टिंग में याद करो कि ये जो है, ये डी ओमेगा जो है, डी ओमेगा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, तो डी ओमेगा क्या है कि ये जो है कि एक सॉलिड एंगल है एलिमेंट है, ये जो हमारा सॉलिड एंगल एलिमेंट है जो कि थीटा एंड डी प्लस थीटा के बीच में स्कैटर हो रहे हैं, तो उसको हम लोग 2 पाई साइन थीटा डी थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पाई साइन थीटा डी थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये जो हो जाएगा, या अगर मैं इसी को पूरे को इंटीग्रेट करूं तो ये तो पूरा का पूरा 360 में, तो दैट मीन्स 0 to पाई एंड 0 to 2 पाई के फॉर्म में इंटीग्रेट होगा, रेस्ट ऑफ द थिंग ये एज इट इज। और जो सॉलिड एंगल जो है उसके फॉर्म में साइन ऑफ थीटा सी डी थीटा आ जाएगा एंड डी फाई सी हो जाएगा। तो इसको मैं दो फॉर्म में लिख सकता हूँ, पहला ये है 0 to पाई एंड पाई, सॉरी 0 to 2 पाई, और साथ में रेस्ट डी सिग्मा थीटा सी डिवाइडेड बाय डी ओमेगा डैश, रेस्ट ये सॉलिड एंगल साइन ऑफ थीटा सी डी थीटा सी एंड डी फाई सी। अब यहाँ पर जो है हम लोग थीटा फाई के फॉर्म में चल रहे हैं। अब यहाँ पर जो भी हमारे पास जो मोशन हो रही है उसमें जो फाई जो है वो फाई कहीं मैटर नहीं हो रहा, कंसिडरेशन में नहीं आ रहा है, तो हम लोग फाई जो है उस फाई सी वाली टर्म को हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो है इसको जो इंटीग्रेट करेंगे तो ये जो 2 पाई के फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग, तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा 2 पाई इंटीग्रल 0 to पाई डी सिग्मा ऑफ थीटा सी डिवाइडेड बाय डी ओमेगा डैश साइन ऑफ थीटा सी डी थीटा सी, यहाँ तक बचेगा हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि हमारे पास वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। अब ये जो है इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, इसकी वैल्यू हम लोग क्या है यहाँ पर निकाल चुके हैं, डी सिग्मा थीटा सी अपॉन डी ओमेगा डैश, इसके ए प्लस बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, तो दिस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। ये क्या है इसकी वैल्यू, अब 2 पाई जो है वो लिखना भूल गया, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 पाई और साथ में इंटीग्रल ऑफ इनटू 2 पाई इंटीग्रल ऑफ, या ऐसे लिखते हैं दिस इज इक्वल्स टू 2 पाई इंटीग्रल 0 to पाई। अब अंदर क्या बचा, डी सिग्मा थीटा सी अपॉन डी ओमेगा डैश, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी क्वेश्चन नंबर 3 से, तो ये हो गया ए प्लस बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 और साथ में साइन थीटा सी डी थीटा सी हो गया, ये साइन थीटा सी डी थीटा सी। अब यहाँ पर ध्यान दो, ए प्लस बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 टोटल कांस्टेंट है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 पाई इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। अब इंटीग्रेट किया मैंने साइन थीटा सी को, ठीक है, जब इंटीग्रेट किया तो वो कॉस थीटा सी बचेगा और उसकी लिमिट लगाऊंगा कहाँ से, 0 से पाई तक, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस ऑफ थीटा सी फ्रॉम 0 to पाई, दिस इज इक्वल्स टू, अभी जो इसको मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ, इसको 2 लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरे पास पाई ए प्लस बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 यहाँ तक। अभी जो कॉस ऑफ थीटा सी है इसको कॉस पाई, ठीक है, कॉस पाई क्या हो जाएगा, इट इज 1 माइनस ऑफ, सॉरी कॉस पाई इज 1 माइनस ऑफ कॉस 0 1, ठीक है, सॉरी कॉस पाई इज -1 हो जाएगा, -1 माइनस ऑफ कॉस 0 इज 1, तो -1 हो जाएगा हमारे पास +1, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर द टाइम बिंग में माइनस जो है, माइनस यहाँ पर नेग्लेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर टोटल हमारे पास जो है वो हो जाएगा इस पूरे की वैल्यू 2, तो 2 से 2 कैंसिल और अल्टीमेटली हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बचेगा पाई इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो है ये
टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है इन, मतलब टोटल क्रॉस सेक्शन इन सी, दैट मीन्स सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये क्या हो गया, दिस इज द टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, total scattering cross section in center of mass coordinate system, ठीक है, which is equal to किसके बराबर है, पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ अ सर्कल। क्यों, क्योंकि ए प्लस बी इज अ कांस्टेंट, ठीक है। एरिया ऑफ अ सर्कल whose radius is sum of the radii, that means plural term of two radii of the spheres, दोनों के रेडियस के सम के बराबर है, ठीक है। ये हो गया मेरा टोटल क्रॉस सेक्शन, टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। अब मान लो इंसिडेंट स्फीयर जो है, हमें मैं माना कि इफ इंसिडेंट स्फीयर, दैट मीन्स कि हमारे पास जो स्फीयर आ रहा है, ये वाला जो स्फीयर है, इसका जो रेडियस है ए 0 है, दैट मीन्स पॉइंट लाइक है। इफ इंसिडेंट स्फीयर इज पॉइंट लाइक, बहुत छोटा है, दैट मीन्स ए की वैल्यू 0 है, ठीक है। जब ए की वैल्यू 0 हो जाएगी तो उस केस में हम लोग जो टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन जो है थीटा सी, उसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू पाई ए प्लस बी होल स्क्वायर है, तो 0 प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू पाई बी स्क्वायर हो गया। दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, area of cross section of the target sphere उसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा, वो कैसे निकाल सकते हैं, ये जो हम लोगों ने, ये तो है डी सिग्मा थीटा सी बाय थीटा एल निकाला। अभी तक हम लोगों ने क्या निकाला, हम लोगों ने डी सिग्मा थीटा सी अपॉन डी ओमेगा डैश निकाला, दैट मीन्स इन सेंटर ऑफ मास, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग में लेके चले थे, हमको दोनों का निकालना है। किस किस का निकालना है, हमको लैब कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड सेंटर ऑफ मास का निकालना है। तो अभी तक हम लोगों ने ये जो निकाला, सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट सिस्टम का निकाल लिया। अब सिमिलरली अगर मैं लैब कोऑर्डिनेट सिस्टम का निकाल सकता हूँ, ठीक है, तो we can find the value of किसकी, d sigma theta l divided by d ओमेगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू भी वही सेम हम लोगों ने जो की थी उससे निकाल सकते हैं, दैट मीन्स d sigma theta l divided by d ओमेगा, it is equals to d sigma theta c divided by d omega dash, न्यूमरेटर में हमारे पास 1 प्लस ट्वाइस ऑफ गामा कॉस ऑफ थीटा c प्लस गामा स्क्वायर होल रेज टू पावर 3/2, 1 प्लस गामा कॉस ऑफ थीटा c, ठीक है। ये जो हमारी इक्वेशन थी, लास्ट लेक्चर की जो हमारी इक्वेशन थी जिसमें हम लोगों ने निकाला था, उस वाली इक्वेशन से डायरेक्टली हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। ये रहा, इस केस में हम लोगों ने डी सिग्मा थीटा एल अपॉन डी वो ओमेगा निकाला था, ठीक है। तो ये हम लोगों ने ये उठाया डी सिग्मा थीटा एल अपॉन डी ओमेगा, ये इसकी वैल्यू यहाँ से उठा ली डायरेक्टली, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब डी सिग्मा थीटा सी अपॉन डी ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है,
डी सिग्मा थीटा अपॉन डी ओमेगा ए प्लस बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय फ्रॉम, तो वी कैन से फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड हम लिख सकते हैं डी सिग्मा थीटा एल डिवाइडेड बाय डी ओमेगा इज इक्वल्स टू, वैल्यू हो गई उसकी ए प्लस बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 एंड रेस्ट ऑफ द टर्म एज इट इज हो जाएगी, ये 1 प्लस ट्वाइस ऑफ गामा कॉस ऑफ थीटा सी प्लस गामा स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 और नीचे बचा 1 प्लस गामा कॉस ऑफ थीटा सी ब्रैकेट ऑफ, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन आई हमारे पास, यहाँ पर भी अगेन हम लोग स्पेशल केस निकालेंगे पहले, स्पेशल केस। अब स्पेशल केस में अगेन गामा इज इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स m1 इज इक्वल्स टू m2 हो जाएगा। जब m1 इज इक्वल्स टू m2 हो जाएगा तो ये जो इक्वेशन है हमारी, वो इक्वेशन सेम तरीके से मॉडिफाई हो जाएगी। तो ये बचेगी डी सिग्मा थीटा एल डिवाइडेड बाय डी ओमेगा एट इज इक्वल्स टू ए प्लस बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। यहाँ वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, ठीक है। जब यहाँ वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये जो पूरी की पूरी है दैट विल बी इक्वल टू 4 कॉस ऑफ थीटा सी, ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने पहले निकाला था, वैल्यू सब्सटीट्यूट करके निकाला था लास्ट वाली उसमें, ठीक है। तो अब उसमें अगेन ए प्लस बी जो है वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे सारी चीज़ों की। अब सारी चीज़ों की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने निकाला था कि किस तरह से हम लोगों ने निकाला था, जो हमने दो इक्वेशन निकाली थी कि थीटा एल अपॉन डी ओमेगा और ये थीटा एल के फॉर्म में निकाला था। तो ये जो है ये 4 कॉस ऑफ थीटा एल आ जाएगा, हम लोग ने स्पेशल केस के लिए निकाला था। दिस विल बी इक्वल्स टू 4 कॉस ऑफ थीटा सी, दैट मीन्स 4 कॉस ऑफ थीटा सी, ठीक है। तो दिस इज इक्वल्स टू, अब अगेन वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा ए प्लस बी होल स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा सी, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ही थीटा सी की लेंगे। यहाँ पर वी विल ओनली टेक positive values of cos of theta c, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं ड्यू टू स्कैटरिंग, क्योंकि स्कैटरिंग सिर्फ हमारे पास हमने एज्यूम की कि एक ही डायरेक्शन में हो रही है। तो उस केस में अब हम लोग क्या लिखेंगे, टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, जो कि अभी हम लोगों ने देखा, टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। सिमिलरली जैसे हम लोगों ने ये निकाला था, सिमिलरली यही निकालेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन जो है वो टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू सिग्मा एल, इट इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 0 to 2 pi d sigma theta L divided by d omega sin of theta L d theta L d phi, सेम जैसे पहले किया था, दैट विल बी इक्वल्स टू 2 pi इंटीग्रल 0 to pi d sigma theta L डिवाइडेड बाय d ओमेगा, ये जाएगा साइन ऑफ थीटा L d थीटा L। अगेन डी फाई हम लोग नेग्लेक्ट कर लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कंसिडरेशन में नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। तो अब जो है, अब इसको और सॉल्व करेंगे हम लोग, ये आ गया। अब हम लोग इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे यहाँ पर। जब इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो 2 पाई, अब इसकी वैल्यू क्या है, ये रही हमारे पास ए प्लस बी होल स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा सी, ठीक है। तो जब सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये इंटीग्रल ऑफ 0 to पाई ए प्लस बी होल स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा सी साइन ऑफ थीटा एल डी थीटा एल आ गया, ठीक है। अब इसको अगर मैं डायरेक्टली इंटीग्रेट करता हूँ, ठीक है, अब इसको मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू एल,
तो थीटा सी कांस्टेंट हो गया, तो 2 पाई ए प्लस बी होल स्क्वायर कॉस थीटा सी, दिस इज इक्वल्स टू 2 पाई ए प्लस बी होल स्क्वायर एंड कॉस ऑफ थीटा सी। ये कांस्टेंट हो गया। इंटीग्रेशन किसका होगा? सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा एल का। साइन थीटा एल का इंटीग्रेशन क्या हो गया? माइनस कॉस, ठीक है। अब ये जो माइनस कॉस है तो 0 टू पाई, साइन 0 इज 0 एंड साइन पाई इज ऑल्सो 0, तो ये टर्म हमारे पास पूरी की पूरी 0 हो जाएगी, ठीक है। और हम लोग कॉस ऑफ थीटा सी को देखेंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा, ये जो पूरी की पूरी टर्म जो है वो पूरी टर्म जो है वो 0 हो जाएगी। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि इंटीग्रेट कर रहा हूँ मैं इसको 0 टू पाई कॉस ऑफ थीटा सी एंड साइन ऑफ थीटा एल, डी थीटा एल के उसमें कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट में। तो अल्टीमेटली ये जो है सिग्मा एल विल बी इक्वल्स टू, अब ये जो है 1/2, अब इसको करेंगे तो कॉस की वैल्यू भी 1/2 हो जाएगी, तो अल्टीमेटली ये बचेगा हमारे पास पाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। दिस इज टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने दो चीज़ें निकाली। पहला तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, हम लोगों ने क्या किया, डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, दैट मीन टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन लैब और सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट सिस्टम के फॉर्म में निकाला। जब दो रिजिड स्फीयर विद डिफरेंट डायमीटर्स, सॉरी डिफरेंट रेडियस, विद एक का ए ले लिया एक का बी ले दो ले लिया, तो जब ए ले लिया दूसरे का बी ले लिया, जब दोनों आपस में कोलाइड करते हैं एंड स्कैटरिंग होती है, तो उस केस में किस तरह से स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन निकलता है लैब कोऑर्डिनेट सिस्टम में एंड सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है। आज के लिए इतना सफिशिएंट था। थैंक यू।